योगी आदित्यनाथ को न तो हिंदी ठीक से बोलनी आती है और न ही उर्दू। उनका एक बहुत ही प्रसिद्ध डायलॉग है, आपने कई बार सुना होगा, यहाँ एक बार फिर से सुन लीजिए। दोषी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। इसमें वे कहते हैं दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, जबकि सही वाक्य होना चाहिए दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इसमें दोषी शब्द जो है वो मूल रूप से हिंदी भाषा का शब्द है और इसका उर्दू में मतलब होता है गुनाहगार, या फिर हिंदी में इसे अपराधी भी कह सकते हैं। वहीं बख्शा शब्द जो है वो मूल रूप से फारसी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है बख्शने का अर्थ होता है किसी को माफ कर देना या उसको क्षमा कर देना, हिंदी में कहें तो योगी आदित्यनाथ को न तो हिंदी ठीक से बोलनी आती है और ना ही उर्दू ठीक से बोलनी आती है। अंग्रेजी भी बोलनी नहीं आती, क्योंकि अगर आती तो कभी न कभी तो अंग्रेजी में भाषण दे दिया होता। तो खैर, जिस व्यक्ति को तीनों ही भाषाओं का ठीक से ज्ञान नहीं है, उस व्यक्ति ने आज विधानसभा में समाजवादी पार्टी के एक नेता के एक सुझाव के जवाब में जो कुछ कहा, उसके दो अर्थ निकलते हैं। पहला अर्थ तो ये निकलता है कि हिंदी भाषा जो है वो सनातनी जो लोग हैं, सनातन धर्म को मानने वाले जो लोग हैं, उनकी भाषा है, हिंदुओं की भाषा है, जबकि उर्दू जो है वो मुसलमानों की भाषा है, इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों की भाषा है। लेकिन ये बात गलत है, क्योंकि हिंदी और उर्दू दोनों ही एक ही धरती से पैदा हुई हैं, भारत की धरती से, भारत में भी उत्तर भारत की धरती से। और वो उत्तर भारत जिसके सबसे बड़े राज्य पर मुख्यमंत्री बनकर जमे हुए हैं योगी आदित्यनाथ, यानी कि संवैधानिक रूप से हिंदी और उर्दू दोनों को प्रोत्साहित करने की उनकी जिम्मेदारी बनती है। उनके बयान का दूसरा अर्थ जो निकलता है, जो उन्होंने साफ साफ कहा भी था, कि उर्दू बोलने और पढ़ने वाले जो लोग होते हैं वो मौलवी बनते हैं, कट्टरपंथी बनते हैं, कठमुल्ले बनते हैं। लेकिन ये बात सही नहीं है, क्योंकि जिस तरह हर हिंदी बोलने वाला व्यक्ति, हर हिंदी पढ़ने वाला व्यक्ति योगी आदित्यनाथ नहीं बन जाता, कोई अच्छा इंसान भी बन जाता है, गणेश शंकर विद्यार्थी बन जाता है, जो प्रताप जैसे अखबारों के माध्यम से, हिंदी अखबारों के माध्यम से आतताई सरकारों की नाक में दम किया करते थे और क्रांतिकारी पैदा करते थे। ठीक इसी तरह से हर कोई उर्दू बोलने वाला व्यक्ति मौलवी नहीं बन जाता, वो भगत सिंह भी बन जाता है। वो भगत सिंह जिन्होंने मौलाना हसरत मोहानी के नारे इनकलाब जिंदाबाद को अमर कर दिया।